14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये मून तक पहुंचेगा कैसे। चंद्रयान-3 को मून तक पहुंचने के लिए दो मेन चीजें करनी है। पहले अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में जाना, इसके बाद मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर होना। इसे अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि चंद्रयान-3 अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कैसे करेगा और लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में कैसे पहुंचेगा। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि चंद्रयान-3 लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी से मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कैसे होगा और मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करेगा। उससे पहले हम जल्दी से एक और चीज़ जान लेते हैं जो आगे वीडियो में यूज़ होगा। अगर तुम इसे स्किप करना चाहते हो तो डायरेक्टली मेन टॉपिक पर जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ये है अर्थ और उसके राउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जो अर्थ के पास वाला पॉइंट है यहाँ पर उसे पेरिजी कहते हैं और जो सबसे दूर वाला पॉइंट है उसे अपोजी कहते हैं। इस ऑर्बिट में अगर एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ का चक्कर लगा रहा है और उसके ऑर्बिट को इंक्रीज करना हो तो एक प्रिसाइज मैन्यूवर परफॉर्म करना पड़ता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट पेरिजी पर पहुंचेगा तब इसके इंजन को कुछ टाइम के लिए स्टार्ट करना होगा। इससे इंजन बर्न होगा और इसका स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ने से इसका ऑर्बिट भी इंक्रीज होगा। इसे ऑर्बिट राइजिंग मैन्यूवर या पेरिजी फायरिंग कहते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि चंद्रयान-3 अर्थ से सीधे मून पे जाएगा और लैंडिंग करेगा। अगर ऐसा है तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ये अर्थ का ही चक्कर लगा रहा था। इस मिशन में चंद्रयान-3 को एस्केप कराने के लिए इसरो जिस मेथड का यूज़ कर रहा है उसमें चंद्रयान-3 को इसरो अर्थ के राउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में गोल गोल घुमाएगा और साथ में इसके ऑर्बिट को हर राउंड के बाद एक प्रिसाइज मैन्यूवर के जरिए बढ़ाते जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे अर्थ का चक्कर लगाने से क्या फायदा, जाना तो इसे मून की तरफ है। ऐसा करने से चंद्रयान-3 अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज करके अपना स्पीड बढ़ाएगा और साथ में अर्थ से इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा और ये तब तक अर्थ का चक्कर लगाता रहेगा जब तक ये एक प्लेन्ड हाइट पर नहीं पहुंच जाता और इसके वेलोसिटी गेन नहीं कर लेता। आखिरी में इसे इसरो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल देगा। लेकिन इसे इसरो प्रैक्टिकली करेगा कैसे। तुम अगर यहाँ देखोगे तो ये चंद्रयान-3 के अर्थ के राउंड ऑर्बिट्स हैं और इन सारी ऑर्बिट्स में चंद्रयान-3 को अर्थ का चक्कर लगाना है। ये वाला पॉइंट ऑर्बिट का पेरिजी है, यहाँ पर चंद्रयान-3 का स्पीड हाईएस्ट होगा। तुम्हें अगर याद हो तो 14 जुलाई को रॉकेट ने चंद्रयान-3 को स्पेस में इस तरह एक पार्किंग ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान-3 के इंजन को एक्टिवेट किया और फर्स्ट ऑर्बिट राइजिंग मैन्यूवर को एग्जीक्यूट करके इसे फर्स्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। जब इसने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया और वापस पेरिजी पर पहुंचा तब इसरो ने इसके इंजन को फिर से एक्टिवेट किया और इसे सेकेंड ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। इसी तरह चंद्रयान-3 को 5 अलग अलग ऑर्बिट्स में अर्थ का चक्कर लगाना था। जब इसने फिफ्थ ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर कंप्लीट कर लिया और ऑर्बिट के पेरिजी पर पहुंचा तब इसके पास एनफ स्पीड था अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए। 31 जुलाई को चंद्रयान-3 ने फिफ्थ ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर कंप्लीट कर लिया। ये इसका अर्थ के राउंड लास्ट ऑर्बिट था और जब ये इस ऑर्बिट के पेरिजी पर पहुंचा तब इसरो ने इसके इंजन को कुछ टाइम के लिए फिर से एक्टिवेट किया और इसे उसी रात को 12 बजे के बाद यानी 1 अगस्त को लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। अभी चंद्रयान-3 लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में है जहाँ ये मून की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट कर चुका है। जब चंद्रयान-3 यह जर्नी कंप्लीट कर लेगा और मून के पास पहुंचेगा तब इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होगा और इसे कम करना पड़ेगा वरना मून का ग्रेविटेशनल फील्ड इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसे कम करने के लिए इसरो चंद्रयान-3 के मॉड्यूल को फिर से स्टार्ट करेगा और लूनर ऑर्बिट इंसर्शन को एग्जीक्यूट करेगा जिससे इसका स्पीड कम होगा और मून का ग्रेविटेशनल फील्ड चंद्रयान-3 को अपने तरफ एक स्टेबल ऑर्बिट में खींच लेगा। अब ये मून के राउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा। अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये मून के राउंड चंद्रयान-3 के ऑर्बिट्स हैं और ये अर्थ की तरह ही मून के कई चक्कर लगाएगा, लेकिन इस बार इसके ऑर्बिट हर राउंड के बाद छोटे होते जाएंगे और ये मून के क्लोज आ जाएगा। लास्ट में चंद्रयान-3 एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जो मून से 100 किलोमीटर की हाइट पर होगा। इस ऑर्बिट में चंद्रयान-3 का propulsion मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रयान-3 का लैंडर मून के साउथ पोल में लैंडिंग साइट को स्कैन करेगा और ये मून के सरफेस की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो चंद्रयान-3 का लैंडर लैंडिंग साइट को स्कैन करने के बाद इस तरह साउथ पोल में मून के सरफेस पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके लैंड होने के बाद इसके अंदर से रोवर बाहर आएगा और मून को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा। ये एक हिस्टोरिक इवेंट होगा क्योंकि मून के इस रीजन में अब तक कोई भी कंट्री नहीं पहुंचा है और इंडिया ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री होगा।